चलिए अब आपको बताते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज किया है। कमलनाथ ने कांग्रेस का जोड़ जोड़ खोल दिया है, ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 1000 टुकड़े किए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। इसके बाद वो कहते हैं कि अरुण भैया जैसे नेताओं को घर बिठा दिया गया। अब घर घर चलो अभियान में कितने नेताओं को घर बिठाएंगे पता नहीं। ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। जिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस के गुरिया गुरिया तोड़ दिए हों, वो कमलनाथ जी अब जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ जोड़ खोल दिया उनने कांग्रेस का। इस कांग्रेस के टुकड़े 1000 किए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। वो जोड़ने की बात कर रहे हैं आदरणीय हमारे अरुण भैया, राहुल भैया। घर बिठा दिए, फिर घर घर चलो अभियान चला के और जाने कितने घर बिठा ले देते हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद में रामानुज सहस्त्र शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए थे और उस दौरान शिवराज जीवा कैंपस में रामानुज आचार्य की नवनिर्मित प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के दर्शन करने के दौरान एकदम आध्यात्मिक चोले में नजर आए थे और उस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था। वो जब अपना उद्बोधन कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है, और राजनीति वाले भी सीख जाएं कि मैं ये समझ रहा हूं कि देश का कल्याण इसी में है। इसी बात पर आपको बता दें कि कमलनाथ ने एक ट्वीट किया था और कमलनाथ ने कहा कि आखिर सच ज़बां पर आ ही गया। भाजपा की संस्कृति लोगों को तोड़ने की है, वहीं कांग्रेस की संस्कृति लोगों को जोड़ने की है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनमें से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल। उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे इस पूरी खबर पर। मानक जी, आपसे सवाल यही पूछना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा हैदराबाद में उन्होंने कहा कि राजनीति तोड़ने का काम करती है और धर्म जोड़ने का काम करता है, और ये सब कुछ मौजूदगी में हुआ। मोहन भागवत भी उस वक्त वहां मौजूद थे। क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर, और फिर जो कमलनाथ ने कहा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी खुद के ऊपर लागू करती है। तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए शिवराज जी को ये ध्यान है अच्छी तरह से कि सारा तोड़ने का काम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और वही इसको अंजाम देती है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा राजनीति में जोड़ने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया और इसीलिए देश आज पूरी शक्ति के साथ, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। मानक जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अरुण भैया को घर बिठा दिया, उन जैसे नेताओं को घर बिठा दिया, तो कांग्रेस अपनी पार्टी के टुकड़े कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी ने किसी को घर नहीं बिठाला। कमलनाथ जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सारे कांग्रेस के नेता एकजुट होकर बीजेपी के का भंडाफोड़ कर रहे हैं। और आज बीजेपी की हालत ये हो गई कि बीजेपी के अंदर हजारों टुकड़े हो गए हैं। अब बीजेपी के अंदर आम सड़क के ऊपर आप जाकर किसी से बात करिए तो वो बतला देंगे कि नरोत्तम मिश्रा का ग्रुप अलग है, सिंधिया का अलग है, और शिवराज का अलग है, नरेंद्र सिंह तोमर का अलग है, वीडी शर्मा का अलग है। सभी लोग बतला देते हैं कि अलग अलग इनके टुकड़े हो गए हैं और ये लोग बटे हुए हैं। इसीलिए इनकी ये हालत हो गई और ये अपनी खींच दूसरों के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मानक जी, जिस तरह से बार बार एक चीज सामने आती है, हम ये देखते हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हमेशा आपस में एक साथ नजर नहीं आते हैं। पिछले दिनों जब धरना प्रदर्शन चल रहा था सीएम हाउस के सामने, वहां भी उनको ये नहीं पता लग रहा था। तो एक कम्युनिकेशन गैप तो हम कहीं ना कहीं देखते ही हैं कार्यकर्ताओं के बीच। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक है और इस प्रदेश में मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश के अंदर मजबूत किया है। जी मानक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल हम आपको एक खबर बता रहे हैं कि अभी सीएम के बयान पर एक घमासान हो गया है। और आपको बता दें, उस बयान को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट कर दिया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि बीजेपी की विचारधारा शिवराज की ज़बां पर आ गई और बीजेपी की राजनीति हमेशा समाज को तोड़ने वाली होती है। बीजेपी की संस्कृति लोगों को तोड़ने की है, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति लोगों को जोड़ने की है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जो हैं हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे हम बात करेंगे। हितेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप नरोत्तम मिश्रा का बयान भी, और जो कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने ये कहा कि आखिरकार सच ज़बां पर आ गया, उन्होंने ट्वीट किया कमलनाथ ने?
नहीं, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी टाइम पास कर रहे हैं, तो उन्हें एक्चुअल स्थिति पता ही नहीं है कि है क्या। उनको क्योंकि वो रहते ही नहीं, ना मध्य प्रदेश रहते हैं, ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, तो उनको जो सोशल मीडिया से और उनके जो ट्विटर पर बैठे सिपा सालार हैं, वो जो उनको दिखा देते हैं उसी को सच मान लेते हैं। तो बड़ा दुख होता है, इतना सीनियर आदमी, और सोचो जिसके आँख कान नाक ही नहीं है, अब वो कैसी टिप्पणी करेगा। जिसकी जुबान पर नमक ही नहीं आया, वो क्या बताए नमक का स्वाद क्या होता है। इसीलिए हमारी तो संवेदनाएं है कमलनाथ जी के साथ, और ऐसी कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती, हम जानते हैं। मानक अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कमलनाथ जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, कि जो भारतीय जनता पार्टी का है वो सीएम की जवाब के ऊपर आ गया, और ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं, तोड़ने का समाज को। कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम हमेशा करती है, और उसी काम को अभी कर रही है कांग्रेस पार्टी। हितेश वाजपेयी जी, क्या कहेंगे? आप क्या चाहती हैं बताइए। हम आपसे खबर भी एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि खबर ये है कि जब हैदराबाद के अंदर मौजूद थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि राजनीति तोड़ने का काम करती है और धर्म जोड़ने का काम करता है। मैंने ये एहसास किया है, ये उनके शब्द हैं, मैंने एहसास किया है और मैंने ये समझा है। इस पर कमलनाथ जी ने जो है एक ट्वीट किया, और ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि आखिर सच ज़बां पर ही आ गया। भाजपा की संस्कृति में लोगों को तोड़ने का काम है और कांग्रेस की संस्कृति लोगों को जोड़ने का काम करती है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये उन्होंने एक ट्वीट किया है। हाँ, तो मैंने बताया ना कि उनको तो अभी समझ ही नहीं है किस संदर्भ में क्या बयान क्यों दिया गया है। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि उनकी अधूरी सोच से निकला गया ये ट्वीट है, जो अपने आप में भ्रामक है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए मेरी तो संवेदना है, मैंने कह तो दिया आपको। अब और आप मतलब क्या चाह रहे हैं बताइए। जी, हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, आपका वक्तव्य चाह रहे थे, जो कि हम ले चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर हम एक बार फिर से आपके साथ साझा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जानिए कि पूरा मामला क्या है। सीएम शिवराज ने क्या कहा था, आपको बता दें कि हैदराबाद के अंदर पहुंचे थे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के दर्शन करने के लिए सीएम शिवराज, और उसी दौरान जब वो अपना आध्यात्मिक उद्बोधन दे रहे थे, बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम अध्यात्म के चौले में नजर आए थे उस दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान। और उन्होंने उस दौरान कहा कि धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। राजनीति वाले भी सीख जाएं तो मैं ये समझता हूं कि देश का कल्याण होगा। और इन्हीं शब्दों को पकड़ते हुए कमलनाथ ने फिर एक ट्वीट किया और कहा आखिर सच ज़बां पर आ गया और भाजपा की संस्कृति लोगों को तोड़ने की